हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एपीआई एजुकेशन की आज की क्लास में। और आज हम सी प्रोग्रामिंग में इफ़, एल्स इफ और एल्स ये तीन चीज़ें समझने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स काम में लेते हैं, क्या लॉजिक बनाते हैं, कैसे उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं आज। और बिल्कुल मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने वाला आज, ज़्यादा क्या मैं दिखाने नहीं वाला, मैं एकदम से प्रैक्टिकल पे ले जाऊँगा और अच्छे से आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ओके, एक और बात मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि इतने दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसके कुछ सर्टेन रीजंस थे, लेकिन अब ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें। और अब बिल्कुल जो एक्सट्रीम बेसिक पार्ट था उसको आप कंप्लीट मान सकते हैं, वो अब कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अब आगे का जो पार्ट है ये प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है। जैसे आज आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कल एक आध दो दिन बाद आप लूपिंग करेंगे। सो इसलिए अब मैं आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहूँगा, बिकॉज अब ये जो पार्ट है ये एक्सट्रीम बेसिक नहीं है और ये आपको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल बनने से पहले थोड़ी बहुत थ्योरी कि एक्चुअली होता क्या है। डीएमएस यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर आप कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, रियल लाइफ में भी आप कई सारे डिसीजंस लेते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका 14 को टेस्ट है सपोज, तो आप 10 को या 8 को ये डिसीजन ले सकते हो कि अब आपकी जितनी प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है एंड अब आप सिर्फ क्वेश्चंस के एवेल्यूशन पे ध्यान देंगे। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीजन। और ऐसे ही कई सारे डिसीजन आपको रियल लाइफ में लेने होते हैं। तो जब इसी तरह के किसी थ्रेशोल्ड के ऊपर बेस्ड या किसी भी रीज़न से कोई डिसीजन हमें लेना हो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको टेक्निकली भी देता हूँ। मान लो एक क्लिक हुआ, तो आप चेक करोगे कि क्या वो क्लिक क्रॉस बटन के ऊपर हुआ है। अगर क्रॉस बटन के ऊपर हुआ है तो एप्लीकेशन को क्लोज करना है। ओके, सो क्लोज करने से पहले जो प्री रिक्वेस्ट्स होते हैं, कुछ एक कमांड्स एग्जीक्यूट करनी होती है, वो आप उसमें डालोगे। तो वहाँ एक डिसीजन मेकिंग काम आएगा कि हाँ, आपको डिसाइड करना है कि क्या ये क्लिक क्रॉस के ऊपर हुआ है, और अगर हाँ क्रॉस के ऊपर हुआ है तो अब मेरे को क्या एक्शन लेना है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स काम आ सकते हैं और आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, विच इज़ डीएमएस, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये कमेंट में क्यों टाइप कर रहा हूँ। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले एक कोनियो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को नहीं पता क्यों नहीं कर रहा हूँ, देन ही कैन कमेंट डाउन, पूछ सकता है। हालांकि मैंने शुरू में बता दिया था, फिर भी क्योंकि आप लोगों ने सारी क्लासेस तो देखी नहीं है, एक मेन फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द यूजर एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं साथ में। सो अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले IPO साइकिल की बात मैंने की थी, तो IPO साइकिल तो यहाँ भी फॉलो होगा। तो राइट प्रोग्राम टू चेक इफ द यूजर एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। तो सबसे पहले यूजर के द्वारा एंटर किया हुआ नंबर आपको चाहिए, तो हम पहले उसका जुगाड़ करेंगे। इंट a बना लिया मैंने, एंड देन आई कैन से printf एंटर द नंबर, /n लगा दिया, एंड देन scanf %d एंड a। ठीक है, printf scanf मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो printf scanf, अब हमने नंबर इनपुट में तो ले लिया, चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। सो उसके लिए मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर। मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, अभी एक बार लिख देता हूँ। सो मैंने लिख दिया a%2 = 0, लिख दिया printf the number is even। ठीक है, ओके, अब देखते हैं ये क्या हुआ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया। हाँ, printf the number is even। अब देखो a%2 = 0, ये क्या है? अगर इस पार्ट की मैं बात करूँ तो ये क्या है? तो ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर दिख रहे हैं, एक है मॉड्यूलस जो कि परसेंट, और एक है कंपैरेटिव ऑपरेटर जो कि है इक्वल। सॉरी। सो ये इनमें से पहले कौन सा काम करेगा, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअली आपको इस एक पूरे एक्सप्रेशन के अंदर भी 3 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। एक ये वाला एक्सप्रेशन a%2, इसका कुछ अलग रिजल्ट होगा।
एक ज़ीरो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है क्योंकि उसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल यू कैन काउंट इट एज एन एक्सप्रेशन, और एक ये पूरा एज अ होल। तो a%2 एक छोटा एक्सप्रेशन है, 0 एक छोटा एक्सप्रेशन है, और जो डबल इक्वल है वो एक मेजर एक्सप्रेशन है। तो दो एक्सप्रेशंस की फाइनल वैल्यूज़ जो होंगी उन्हें इवैल्यूएट करने के बाद उन वैल्यूज़ के साथ ये डबल इक्वल वाला ऑपरेटर काम आ रहा है। इसलिए जो हमारा एज अ होल ये पूरा एक्सप्रेशन है ये लास्ट में सॉल्व होगा। तो सबसे पहले a%2 सॉल्व हो जाएगा, 0 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। a%2 यानी कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ऑपरेटर्स में मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस का यूज़, 2 से डिवाइड करेंगे एंड जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लॉजिक ये है कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के इक्वल बचता है तो वो नंबर इवन है डेफिनेटली। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने, अगर हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यही तो लॉजिक है, बस मैंने यही लिख दिया। इफ़ एक कीवर्ड है जो आपको लगाना होता है इफ स्टेटमेंट के लिए, ब्रैकेट्स सिंटैक्स का पार्ट है, ब्रेस ओपन किया और इसके अंदर इसका कोड ब्लॉक लिख दिया कि आपको अगर ये चीज़ होती है। अब देखो इफ़ कैसे काम करेगा, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है अगर ये ओवरऑल वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है, ट्रू यानी 1, सो अगर ये ओवरऑल वैल्यू 1 या ट्रू रिटर्न कर रहा है, इन दैट केस जो इफ़ के अंदर का ये ब्रेसेस के अंदर का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो ये स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर इफ़ के आगे ट्रू लिखते हो तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। और क्योंकि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है जो कि इवैल्यूएट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो इन केस ये ट्रू इवैल्यूएट होता है तो नंबर इज इवन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। सो ये हमको कह रहा है एंटर द नंबर, मैंने एंटर किया 4 एंड इट सेज द नंबर इज इवन। बढ़िया। ऑड के लिए क्या करें, अब अगर मैं यहाँ इसको रन करूँ और मैं 5 डाल देता हूँ तो मेरे को कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज मैंने इवन होने पर तो एक आउटपुट डाला है, लेकिन अगर वो इवन नहीं है तो मैंने उसके लिए कोई फर्दर आउटपुट स्पेसिफाई नहीं किया। तो मैं नीचे एक एल्स इफ लगा दूंगा, जबकि एल्स लगाऊंगा सिर्फ, इफ़ की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है, और इसका भी एक ब्रेस लगा दूंगा। एल्स कैसे काम करता है, अगर इफ़ के आगे जो आपने कंडीशन रखी वो फॉल्स हो जाती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ काम नहीं करेगा, बट उस केस में उसके साथ जो कनेक्टेड एल्स है वो काम करेगा। यार अगर ऐसा है तो ये करो और ऐसा नहीं तो वो करो, वही वाली बात है, ये करो और अगर ऐसा नहीं हो तो वो करो। इसका मतलब अगर इफ स्टेटमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है देन एल्स स्टेटमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा एज ए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब एल्स में मैं क्या लिख देता हूँ, अब मैंने चेक किया था कि नंबर इवन है कि नहीं, और वो पार्ट सपोज करो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब नंबर ऑड है, इवन नहीं, इवन नहीं है तो ऑड ही होगा। तो अगर वो नंबर ऑड है मैं लिख दूंगा printf द नंबर इज ऑड। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम कर लिया ये। इसको फिर से रन करते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है एंटर दी नंबर, मैंने 5 एंटर किया, ये करेगा नंबर इज ऑड। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आउटपुट और कोड दोनों आपके सामने है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इफ और एल्स कैसे काम करता है। एल्स इस पे आ रहे हैं अभी, वी विल टेक दैट एग्जांपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट इसमें है सिंटैक्स वगैरह में या कहीं भी कोई डाउट है तो आप मेरे को अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अब अपन यहाँ पे एल्स इफ का रूल देखते हैं कि एल्स इफ क्या है। उसके लिए अपन एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो अवर न्यू क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज entered by user is larger than 10 or not। एक नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो 10 से बड़ा है कि नहीं ये चेक करना है। तो इसमें 3 केस बन सकते हैं, या तो वो नंबर 10 से बड़ा होगा, या वो 10 से छोटा होगा, या वो 10 के इक्वल भी हो सकता है। लाइक 3 केस बन सकते हैं। सो इस केस में मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले IPO हमेशा याद रखना, IPO पहले अपन को इनपुट्स पे काम करना है। राइट, प्रोग्राम तो चेक इफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर क्लिक होना चाहिए दिमाग में, एंटर्ड बाय यूजर। इंट a बनाओ, यूजर से एंटर लेना है, printf उसको मैसेज दो कि हाँ भाई एंटर करो वैल्यू, एंटर द वैल्यू। ओके, सेमीकोलन लगाओ, फिर scanf डालो, scanf में फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल के एड्रेस ऑफ a डाल दो। ओके, तो अपन ने I कंप्लीट कर लिया। अब प्रोसेसिंग की बात आती है, तो चेक करना है कि ये जो प्रोसेसिंग है इसमें 10 से बड़ा है कि नहीं नंबर आ गया, अब वो 10 से बड़ा है कि नहीं चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, इफ कंडीशन लिख देंगे a greater than 10। ठीक है,
अब ये तो मैंने उस केस के लिए कर दिया कि a अगर 10 से बड़ा हो। अगर else लगा के if लिख दूं और फिर से इसके आगे कंडीशन लिख दूं a इक्वल्स 10, ये हमने चेक किया। अगर a 10 से बड़ा नहीं है, a की वैल्यू 10 के इक्वल भी हो सकती है, तो मैंने else if वाले पार्ट में उसको चेक किया है। एक else पार्ट भी लगा दूंगा जिसके आगे कोई कंडीशन नहीं लगती। एंड यहाँ पर अगर वो ना ही a से बड़ा है ना ही a के बराबर है, मतलब वो छोटा ही होगा, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर कोड लिख देते हैं। अगर a ग्रेटर देन 10 है, printf। अब ये अपन ने प्रोसेसिंग कंप्लीट की, अब अपन आउटपुट पे आ गए। अब अपन आउटपुट दे रहे हैं, printf द नंबर इज लार्जर देन 10। सिंपल, एक printf स्टेटमेंट लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा देंगे, printf नंबर इज नॉट लार्जर देन 10, इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 न्यूमरिक में लिखना चाहिए हमें। और एल्स के अंदर क्या लगा देंगे, नंबर इज स्मॉलर देन 10। ओके, हो गया। बहुत सिंपल सा काम था। क्या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। इसको रन करके देखते हैं। एंटर दी वैल्यू कह रहा है, मैंने एंटर किया 4, नंबर इज स्मॉलर देन 10। ओके, फिर से रन करेंगे। मैंने एंटर किया 10, नंबर इज नॉट लार्जर देन 10, इट इज इक्वल टू 10। ओके, सही बात है। फिर मैंने एंटर किया 46, नंबर इज लार्जर देन 10। ठीक है, तो ऐसे आपका इफ एलिफ, मतलब एलिफ नहीं, एल्स इफ एल्स इफ और एल्स ऐसे काम करता है। एलिफ पाइथन में होता है, सी में नहीं होता। सी में एल्स इफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। ओके, कोई भी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, जिससे और भी ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इंक्लूड stdio.h void main। ठीक है, सो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज divisible by 4, then write a program to check if a number is in the range 0 -5,5, and एक और, write a program to check if a number is a floating point number। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे चेक करेंगे आप? अगर 1.5 है तो वो 1 से बड़ा है बट स्टिल वो 2 से छोटा है, देन इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बट खैर, आप अगर इसको नहीं करना चाहते, आप इसको अभी के लिए अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। बट एटलीस्ट इन 2 का आंसर आप मेरे को चैट में लिख के भेजिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। So आप में से कितने लोग पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड हैं? स्पेशली इसलिए क्योंकि उसमें फिर आप गेम डेवलपमेंट, GUI डेवलपमेंट वगैरह भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं मुझसे ही। सर्वर्स, VPS, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है। पाइथन देखिए सी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सी कुछ नहीं है पाइथन के आगे। ओके, हालांकि सी का ही अपग्रेडेड वर्जन आप उसको कह सकते हो, पाइथन सी से ही निकल के आई है, बट स्टिल पाइथन इज़ वे मोर पावरफुल देन सी। इसलिए अगर आपको लगता है आप पाइथन सीख सकते हैं, क्योंकि फर्दर आपके कोर्स में भी आने ही वाली है पाइथन, बीटेक में भी। तो अभी से अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको तब तक, जब आपके कोर्स में पाइथन आएगी तब तक आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ओके, GUI, गेम डेवलपमेंट वगैरह, गेम्स बनाना चाहते हैं, GUIs, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ करना आपको सिर्फ इतना है कि मुझे कमेंट करके बताना है कि यस यू वांट टू लर्न पाइथन, और मैं पाइथन की प्लेलिस्ट शुरू कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, सो अब तक आपने कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ट्राई अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लेट मी स्टार्ट। सो राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आपको यूजर एंटर्ड नंबर के लिए नहीं बोल रखा है, यहाँ आपको कहीं भी इनपुट नहीं दिख रहा कि भाई आपका नंबर यूजर एंटर्ड होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। सो व्हाट्सएप इंट ए इक्वल्स एनीथिंग कर लोगे, 5 कर लिया। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आपने इंट ए इक्वल्स 5 खुद ही लिख दिया तो क्या इसको देखते ही आपको पता नहीं चल रहा कि ये ऑड है कि इवन है? चल रहा है ना पता? सो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो भी आप एक पर्टिकुलर नंबर के लिए इवन है कि ऑड चेक करते हुए प्रोग्राम बनाओगे, उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए आप ये नहीं करोगे, आपको स्कैन एफ करना है, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, स्कैन एफ % d एंड ए, ये हो गया इनपुट कंप्लीट। नाउ प्रोसेसिंग। 4 से डिविजिबल है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा a%4 इक्वल्स 0। भाई अगर हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए a%2 किया था तो 4 से चेक करने के लिए a%4 कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर ये होता है द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि चेक इफ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप सेम इसी तरीके से करेंगे। एल्स पार्ट लगा दूंगा, प्रिंट एफ नो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हो गया, सिंपल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, इसको रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, मैंने 16 एंटर किया, नंबर इज डिविजिबल बाय 4, सिंपल। फिर से रन करूंगा, 15 एंटर करूंगा, नो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, परफेक्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। कितने लोग कर पाए थे बताओ मेरे को कमेंट में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इन द रेंज -5,5। ओके, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। एक बार क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए। ओके, चेक इफ अ नंबर इज इन रेंज -5,5, व्हाट विल यू डू? सबसे पहले नंबर को इनपुट लेना है आपको, इंट ए एंड एफ एंटर द नंबर, स्कैन एफ %d एंड ए। हो गया। अब आपको चेक करना है -5 से 5 की रेंज में, तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। एक तो क्या वो -5 से बड़ा है, और दूसरा -5 से 5 से छोटा है। ठीक है, अब इसमें भी 2 केस हो सकते हैं कि यार -5 या 5 के इक्वल हो गया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि -5 से 5 के बीच में होना चाहिए, तो 5 और -5 इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, इन दैट केस आप उसको एक्सक्लूडेड कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूडेड मान लो, इंक्लूडेड मत मानना, एक्सक्लूडेड मान लो। ठीक है, सो स्कैन एफ %d एंड ए, ये कर दिया, इनपुट ले लिया, कंप्लीट प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे। इफ ए ग्रेटर देन -5 एंड देन आप एक नेस्टेड इफ लगा सकते हो। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ a less than 5, printf yes, ओके। सो अगर a -5 से बड़ा होगा तो इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। जब इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, मान लो a -5 से बड़ा है, तो चेक होगा कि क्या 5 से छोटा है। अगर है तो आप यस प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज नहीं। तो ये इस तरीके से नेस्टेड इफ की मदद से आप चेक कर सकते हो -5 से छोटा है, बड़ा है, या वॉट एवर इट इज। ठीक है, अब राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और नॉट। देखो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर 1.5 लें तो वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर कोई नंबर एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से बड़ा है और दूसरे से छोटा है,
इसका मतलब वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और कोई केस नहीं हो सकता। और आपको क्या करना है, मान लो आपको मिलता है 5 एज ए नंबर, इनपुट में 5 मिलता है, तो आप एक फॉर लूप चला दोगे जो ये चेक करेगा कि कहाँ तक के इंटीजर्स उस नंबर से छोटे हैं। तो आप जैसे ही 4 पे पहुँचोगे, 4 उस नंबर से छोटा है, 5 इज़ नॉट स्मॉलर, ठीक है। अब अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें, आपको 5.1 मिला, तो उस केस में 5 स्मॉलर हो जाएगा, 5 इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ही आपको स्मॉलर नंबर मिले, आपको ये चेक करना है कि ठीक है ये जो नंबर है ये उस नंबर से छोटा है, तो क्या इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इस नंबर से बड़ा है, और अगर ऐसा है तो मतलब वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, क्योंकि 5 से बड़ा जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो 6 है, और अगर वो बड़ा हो जाता है, मतलब 5 से बड़ा है आपका नंबर और 6 से छोटा है, इन दैट केस तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सो आपको यही चेक करना है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो क्या वो 6 से छोटा है या बराबर है। अगर वो बराबर है तो नॉट फ्लोटिंग पॉइंट, अगर बराबर नहीं है तो फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। कोड आपको लिखना है और लिख के कमेंट करो, जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट को सब देखेंगे, एंड आई विल आल्सो गिव अ शाउट आउट, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बट अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप खुद करके इसका कोड मेरे को कमेंट में पोस्ट कर सकें। नेक्स्ट, चलिए नेस्टेड इफ मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करेंगे। अभी तक आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे, कंपैरेटिव ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का केस आ जाता है। तो यहाँ पे हम ऐश इंक्लूड stdio.h लिखेंगे, void main, और अब देखो, मान लो मुझे चेक करना है कि कोई नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर जो यूज़र ने एंटर किया उससे बड़ा है, और एक पर्टिकुलर एंटर जो नंबर जो इसके अंदर ही था, प्रोग्राम के अंदर हार्ड कोड था, उससे छोटा है, दोनों कंडीशंस ट्रू होने के केस में। मतलब नेस्टेड इफ की मदद से जो हमने एग्जांपल किया ना, एग्जैक्टली वही हम लॉजिकल स्टेटमेंट की मदद से करके देखेंगे। सो नेस्टेड इफ में हमने क्या किया था, ये वाला देखो, -5 से 5 की रेंज में चेक किया था, तो यही हम कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main। और अब हम चेक करेंगे कि क्या लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। पहले तो एक होता है आपका एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट, ठीक है। तो अभी हम एंड को देख लेते हैं, और को देख लेते हैं, और नॉट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ओके, नॉट इक्वल्स। अब यहाँ ये वाला कमेंट का सिंबल है, इसको कोई लॉजिकल ऑपरेटर मत मान लेना। एंड यहाँ पर ये वाला जो है ये नॉट ऑपरेटर है, ओके। तो ये जो IDE में यूज़ कर रहा हूँ इसमें इटैलिक आ रहा है कमेंट के आगे, बट दिस इज़ नॉट इटैलिक, आप देख सकते हो, ओके। सो दिस इज अ कमेंट, इसको समझ लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, int a printf enter a number scanf %d, and e। अब हमको चेक करना है -5 से 5 की रेंज में है कि नहीं। इफ डायरेक्ट एक ही इफ स्टेटमेंट में मैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज करूंगा, a greater than -5 and a less than 5, printf yes, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से, इफ a greater than -5, सो इस केस में ये पहले चेक करेगा कि ये वाला ट्रू है कि नहीं, फिर चेक करेगा कि ये वाला ट्रू है कि नहीं, फिर चेक करेगा कि ओवरऑल ये पूरा ट्रू है कि नहीं। पहले स्मॉल स्टेटमेंट जैसा मैंने शुरुआत में समझाया, बाद में मेजर स्टेटमेंट। ये जो एंड है इसका काम होता है कि अगर इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड दोनों साइड अगर एक ट्रू वैल्यू है ये तो ही एक ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये बाकी सारे केसेस में एक फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब इसके राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड इसको ट्रू ही मिलना चाहिए, तब ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। सो अगर a -5 से बड़ा हुआ एंड a 5 से छोटा हुआ, इन दैट केस ये यस प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ओके। सो इसको रन करके देख लेते हैं। मैं एक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ जो कि होगी 3, जो कि रेंज में आती है, तो इसने यस प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ सपोज -7, तो ये रेंज में नहीं आता, तो मुझे यस प्रिंट आउट में नहीं मिलने वाला, देखो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एल्स भी लगा सकता हूँ, printf नो,
एंटर नंबर, मैंने -10 एंटर किया, इसने कहा नो, रेंज में नहीं है। ठीक है, और कैसे काम करता है, या तो वो -5 से बड़ा हो, नहीं तो वो 5 से छोटा हो। तो बेसिकली या तो -5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो, इन दोनों में अगर मैं और लगा दूं तो ये हर पॉसिबल नंबर के लिए, हर पॉसिबल इंटीजर के लिए यस ही देगा। ओके, क्यों? क्योंकि और अगर दोनों में से एक साइड ट्रू हो तो ओवरऑल ट्रू दे देता है। इसको दोनों साइड फॉल्स चाहिए तभी ये फॉल्स देगा, बाकी सभी केसेस में ये ट्रू देगा। मैंने यहाँ पे एंटर किया 100, ये कह देगा यस। -5 से 5 की रेंज में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज कर दी -100, ये उसके लिए भी यस बोलेगा। ये यूनिवर्सली किसी भी इंटीजर, किसी भी नंबर के लिए यस ही बोलेगा। 45 यस। क्यों? क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन डेफिनेटली ट्रू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कंडीशंस एक साथ फॉल्स हो जाएं कि भाई वो -5 से बड़ा भी है, 5 से छोटा भी है। ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, मतलब वो -5 से छोटा है और 5 से बड़ा है, ऐसा कोई नंबर होता है क्या जो -5 से छोटा और 5 से बड़ा हो? नहीं होता ना। तो ये तो कन्वर्स हो गया अपनी रेंज का। इसीलिए इन दोनों में से एक तो हमेशा ही ट्रू होगा, इसलिए और हमेशा ही ट्रू रिटर्न करेगा, और ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बन गया कि यस ही प्रिंट होगा। अब ये नो इनएक्सेसिबल हो गया। ठीक है, नो कभी प्रिंट होने ही नहीं वाला। सो इस प्रोग्राम के लिए एंड ही सही है, और ऑपरेटर जस्ट मैंने इसलिए लगाया था कि आपको समझा सकूं कि और कैसे काम करना है। ठीक है, सो अब मैं आपको एक फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकें। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया। इफ एल्स एंड एल्स इफ, ये तीनों चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ गई, इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, मैं बताना भूल गया। सो दीज आर ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स एंड DMS, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा। अब देखो 56 -5 से 5 की रेंज में नहीं आ रहा, मैंने एंड लगा दिया वापस, इसलिए इसने नो बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर, print 0 if a number is more than 0. Okay, if a number entered by user लिख देता हूँ मैं। तो अगर यूजर एंटर्ड नंबर 0 से बड़ा हो, इन दैट केस आपको 0 प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय either 3 or 4. Write a program to check if a number is a multiple नहीं रहने दो, उसके लिए लूप चाहिए, या divisible by both 5 and 6। ऐसा कोई नंबर याद आ रहा है? Obviously 30। Write a program to check if a number is divisible by 10, 20, 30, 40 and 50 using nested statements। तो इन सबसे डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है यूजिंग नेस्टेड स्टेटमेंट्स। ओके, लॉजिकल का यूज नहीं करना। इसमें मैं लगा देता हूँ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो ये क्वेश्चंस कर लीजिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास ताकि मैं आपको इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बता सकूँ। एंड ओके, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अल्टरनेट डेज के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्लास परसों होने वाली है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।